स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, तो पहले हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कुछ सारे ग्राफ्स, जैसे कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, कांस्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, वो सब देख चुके हैं। जिन लोगों ने वो सब नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ ऊपर आई बटन में क्लिक करके उसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा और जाके देख लीजिए। फिर ये वाला वीडियो आपको और भी अच्छा लगेगा। और वीडियो को टिल लास्ट पूरा आखिर तक देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। ए मान लीजिए कोई कांस्टेंट है एंड वेरिएबल फंक्शन में हम लोग का एक्स ही रहता है और इसको ही हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, जो कि वाई होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दो केस हम लोगों का होता है। एक तो केस होता है व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे हम इस केस में क्या करें, मतलब ये केस क्यों एराइज होता है, क्योंकि ए टू द पावर एक्स में आप ए को पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा और 1 नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि ए को क्यों पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। और 1 क्यों नहीं लेंगे, मैं अभी बता रहा हूं। क्योंकि अगर आप ए को 1 ले रहे हैं तो 1 का पावर कुछ भी लिखिए वो 1 ही आएगा। तो एक जो ये टोटल एफ ऑफ एक्स क्या होता है हम लोग का, वाई होता है। तो वाई क्या होगा, हर वक्त 1 ही निकलेगा। एक्स के जगह पे कुछ भी डाल दो, वाई 1 ही निकलेगा। तो इसमें कांस्टेंट फंक्शन क्रिएट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए इज ग्रेटर देन 1, तब क्या होगा, तब होगा ए टू दी पावर एक्स का वैल्यू यहाँ पे भी डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर। मान लीजिए एक्स को हम नेगेटिव ले रहे हैं, एक्स को हम 0 ले रहे हैं, एक्स को हम ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं। तो एक कोई भी पॉजिटिव नंबर है और उसका पावर अगर नेगेटिव है तो वो फ्रैक्शन में आएगा, जो कि लेस देन 1 होगा। और x का पावर अगर 0 हो रहा है और यहाँ पे a कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वैसे तो हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिए हैं, तो उसका वैल्यू इक्वल्स टू 1 ही आएगा। फिर x अगर पॉजिटिव होगा, जैसे कि मान लीजिए a को हम लोगों ने 4 ले लिए हैं और x को 2 ले लिए हैं, पॉजिटिव है, तो ये 16 मतलब ग्रेटर देन 1 हमको निकल के आएगा। तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, x जो है हम लोगों का वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का बहुत ही अच्छा सा, यहाँ पे हम लोगों के पास एक चीज है कि x का वैल्यू अगर 0 होगा तो फंक्शन जो है वो 1 आएगा। मतलब x और y का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। x के जगह पे 0 डालेंगे, y का मतलब होता है ये इक्वल टू देके मैंने लिख दिया है f ऑफ x, जो कि a टू द पावर x यहाँ पे है। वो कितना आएगा, a के जगह पे कुछ भी डाल दो, ग्रेटर देन 1 डाल दो, कोई भी नंबर। तो पावर हम लोगों का अभी 0 है तो 1 आएगा। तो ये वाला पॉइंट ये हो गया हम लोगों का 0,1। तो ग्राफ किस तरह से आएंगे, ये देखिए, ये होगा हम लोगों का a टू द पावर x। मान लीजिए अगर ये 2 टू द पावर x का ग्राफ है तो इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 2 टू द पावर x। मैं क्यों ये ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हम लोगों ने केस बना के रखा है कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ये फिर ऐसे चला। फिर देखते हैं कि 3 अगर होगा, a के जगह पे 3 लेंगे तो क्या होगा, ये नीचे से आएगा, 3 वाला ऐसे आएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा। ये हो गया हम लोग का y टू द पावर y इक्वल टू 2 टू द पावर x। ये हो गया y टू द पावर y इक्वल्स टू 3 टू द पावर x। क्योंकि अब 2 का पावर अगर x यहाँ पे नेगेटिव, देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पे x नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम -3 लिख देते हैं। तो ये होगा 1/2 क्यूब और 8, और 3 को ले लेते हैं, 3 टू द पावर -3 क्या होगा, 1/3 टू द पावर 3 इक्वल टू 1/27, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 1/8। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। इसलिए देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर x ये है, 2 टू द पावर x, और ये जो है ग्राफ 3 टू द पावर x का है, थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और 4 लेंगे तो 4 क्या होगा, यहाँ नीचे से चलेगा 4 और इधर ऊपर चला जाएगा, इन लोगों ऊपर, मतलब इन लोगों के ऊपर से जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया हम लोगों का y इक्वल्स टू 4 टू द पावर x। ये उसका रीजन है, नेगेटिव साइड में x के नेगेटिव वैल्यू के लिए इनका वैल्यू थोड़ा बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू 3, 4, 5, इन लोगों से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए y इक्वल टू 2 टू द पावर x ऊपर रहता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है y का वैल्यू। ये y का वैल्यू है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं केस नंबर 2, जिसमें a का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के अंदर रहेगा। मान लीजिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होगा हाफ, जो कि 0 से 1 के बीच में पूरा बीचों बीच रहता है और कैलकुलेशन के लिए इजी है। तो यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा
डाल दीजिए नेगेटिव, तो क्या हो गया 1/2 और 2 बन गया, ये हो गया 4 जो कि ग्रेटर देन 1 है, हो गया। और हाफ, वही हाफ का वैल्यू अगर पावर 0 रहेगा तो ये 1 आपको पता है हाई स्कूल लेवल से। फिर आ गया 1/2 का पावर ग्रेटर देन अगर 0 रहेगा, मतलब 2 मतलब पॉजिटिव रहेगा, 2 डाल दीजिए, 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 1/4 जो कि लेस देन 1 है, तो हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं एक्स एंड वाई का। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स अगर हम लोगों का क्या था, नेगेटिव था, जैसे कि -2 था, हम लोगों को 4 मिला, और फिर 0 हो गया तो हम लोगों को y का वैल्यू जो एफ ऑफ एक्स है वो 1 मिला, और जब x का वैल्यू पॉजिटिव आ गया जैसे कि 2 आ गया, हम लोगों को लेस देन 1 मिला। तो इसमें ग्राफ क्या होगा हम लोगों का, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों का ग्राफ जो पिछला वाला केस से इधर से ऐसे जा रहा था, यहाँ पे उल्टा होगा, इधर से इस तरह से आएगा, और वही सेम पॉइंट 0,1, वही सेम पॉइंट थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इजी रहेगा हम लोगों को ड्रॉ करने के लिए। ये ऐसे ऊपर से थोड़ा ऐसे कर्व होके इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा आगे जाके x के साथ इन्फिनिटी में मीट करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ है, मान लीजिए कि मैंने कुछ डाल दिया यहाँ पे, a के जगह पे हाफ डाल दिया, तो इसको हम ले लेते हैं y इक्वल टू ½ x, सही, ये हो गया ½ x। तो ये हो गया उसका ग्राफ। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि अगर a जो बेस है जो कि कांस्टेंट होगा, वो अगर ये यहाँ पे जाके इन्फिनिटी में मीट करे, ठीक है, ये हो गया 2⁻x का ग्राफ, ठीक है। तो a अगर 0 से 1 के बीच में अंदर कोई भी नंबर है, तो ग्राफ ऊपर से जाके नीचे जाएगा, x को टेंड्स मतलब मीट कर सकता है इन्फिनिटी में। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2⁻x का ग्राफ, वो भी यहाँ x से मीट करता हुआ आएगा और ऊपर चला जाएगा इधर। तो ये हो गया हम लोगों का एक ग्राफ। हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं कि 1/2 का ग्राफ इस तरह से शुरू होगा, और जितने भी ग्राफ यहाँ पे आप बनाएंगे सब 0,1, क्योंकि x अगर 0 होगा तो a कुछ भी हो, 1/4 हो, 1/2 हो, 1/1000 हो, या फिर सबसे मतलब करीब 1 भी हो, 1 के आसपास भी हो, वो 0,1 को पक्का लेके जाएगा अपना पॉइंट से, ठीक है। मतलब x के जगह पे 0 डालेंगे और a कुछ भी हो, a का मतलब जो बेस है 1/2, 1/3, 1/4, ये जो बेस है वो पक्का उसका वैल्यू 1 ही आएगा। इसलिए इसी वाले पॉइंट को, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सर्कल टाइप दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे मर्ज होके फिर यहाँ से डाइवर्ज हो रहे हैं। तो फिर 1/2 का जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, इसे यहाँ पे अगर नीचे से आ रहा है तो इधर ऊपर जाएगा। तीनों के ग्राफ देखिए आप, जो यहाँ पे वहाँ पे भी वैसा हो रहा था, a जब ग्रेटर देन 1 था, अब a जो है वो 0 से 1 के अंदर है, मतलब लेस देन 1 है, और 0 से 1 के बीच में है। तो ये वाला क्या होगा, 1/2 ऐसे आके इधर जाएगा ऊपर, 1/3 ऐसे आके इधर जाएगा, और 1/4 ऊपर से आके, ऊपर से मतलब 1/2 के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो 1/4 जो है वो 1/2 के साथ कंपेयर करेंगे, तो 1/4 1/2 के नीचे से ऊपर से इधर से आएगा नेगेटिव में, मतलब x के नेगेटिव साइड में। जब x के पॉजिटिव साइड में एंट्री करेगा तो 1/2 के नीचे से चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया था कि मैं बताऊंगा a को क्यों नेगेटिव नहीं लेते हैं, ये वाला आप देख लीजिए पूरा। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं। अब हम देखेंगे कि a को हम क्यों नेगेटिव नहीं लेते हैं, बस पॉजिटिव ही लेते हैं, और इक्वल टू 1 क्यों नहीं लेते, तो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए a को अगर नेगेटिव लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा। हम यहाँ पे a को हाफ लिए थे, तो उसका एक टेबल हम लोगों ने निकाला था, ठीक है, कि मतलब जो x का वैल्यू a⁻x जो है हम लोगों का y होगा ये, तो इसका टेबल क्या था, ओके। तो a के जगह पे अगर हाफ डालेंगे, इसको आप ½ भी लिख सकते हैं। तो x के जगह पे 0 डालेंगे, कहीं पे भी 0 डालेंगे तो 1 ही निकलेगा, पावर 0 होगा तो, और 1 डालेंगे तो एज यूजुअल जो है वही आएगा, यहाँ पे भी आया है। -1 डालेंगे तो ½ और 2 बन जाएगा, और 2⁻⁻1 x के जगह पे -1 डालेंगे तो इसका वैल्यू हाफ निकल आएगा। तो इस केस में हम लोग
पूरी तरह से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आके बोलेंगे कि सर यहाँ पे हाफ डालेंगे, यहाँ पे हाफ डालने से भी √2 आएगा, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। यहाँ पे भी हाफ डालेंगे तो 1/√2 आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर a को हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो क्या दिक्कत हो रही है देख लीजिए आप लोग, -2 और ये हम लोग का फंक्शन है, रियल फंक्शन है, ठीक है। जो भी आए निकलेगा वो रियल नंबर में के अंदर ही आना चाहिए। x के जगह पे 0 डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 आएगा। x के जगह पे 1 डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, -2 आएगा। x के जगह पे अगर हम लोग -1 डाल रहे हैं तो यहाँ पे -2 वही 1/that मच हो जाएगा, कितना 1/-2 निकलेगा। लेकिन अगर हम हाफ डाल रहे हैं, x के जगह पे आप हाफ डाल सकते हो क्योंकि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, ये इसका डोमेन है। तो x के जगह पे अगर हाफ डालेंगे तो ये -2 का रूट होगा, जो कि इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। इसीलिए हम लोग x के जगह पे हाफ डालेंगे तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम a को नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम a को पॉजिटिव ले रहे हैं और उसका लिमिट बना दिए हैं 1, मतलब उसका एक बाउंड्री बना दी है 1 कि a का वैल्यू इधर से इधर रहेगा तो कुछ क्या होगा, ऐसे नीचे से ऊपर से आके नीचे जाएगा ग्राफ, और a का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर देन हुआ तो ऐसे करके ऊपर जाएगा। ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी कुछ रीजंस होते हैं और इस रीजंस को बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हम लोग को व्हाट्सएप करके पूरा डाउट आपका पूछ सकते हैं रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक, मैथमेटिक्स के कोई भी टॉपिक का। आप फोटो खींच के कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, और जितना हो सके प्रॉब्लम करते रहिए ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर होता रहेगा। तब आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे भी पता है, लेकिन ग्रेजुअली डे बाय डे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपको एक बहुत अच्छा मतलब स्कोर करवा के देगा बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग CMC।